कहानी एक बहुत ही सुंदर हरे भरे जंगल की है, जहाँ पर कई सारे पक्षी अपने अपने परिवारों के साथ अपने अपने घोंसले में बहुत ही खुशियों भरा जीवन बिता रहे थे। कोई पक्षी अपने बच्चों के साथ खुश था, तो कोई अपनी पत्नी के साथ, तो कोई पक्षी अपने माता पिता के साथ खुश थे। परंतु उस जंगल में एक ऐसा भी पक्षी था जिसका इस संसार में कोई अपना नहीं था। न अभी तक उसकी शादी हो पाई थी और न ही उसका कोई साथी था। वो बस अकेले ही अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन बंटी कबूतर अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ था कि तभी उसके पास मिट्ठू तोता आता है और उससे कहता है, अरे क्या बात है बंटी भाई, क्या कर रहे हो अकेले बैठे बैठे? अरे कुछ नहीं मिट्ठू भाई, बस अकेले बैठे बैठे अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ। अरे बंटी भाई, तुम भी कैसी बातें करते हो? अकेले कोई कैसे अपने जीवन का आनंद ले सकता है? बल्कि हम सारे पक्षियों तो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता और अपने पत्नियों के साथ अपने जीवन का आनंद लेते हैं। अच्छा, परंतु मेरा तो इस संसार में कोई है ही नहीं। और मिट्ठू भाई, पत्नी और बच्चे होने से तो जीवन में परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत से समस्या, बहुत सुख दुख होते हैं, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो ना ही हमें कोई दुख होता है और ना ही कोई समस्या। बस आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं हम। अरे बंटी भाई, आप हमेशा से अकेले रहते आए हो ना, इसलिए ऐसा कह रहे हो। आपको नहीं पता कि शादी के बाद हम पक्षियों का जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। हमें जीने का एक नया अंदाज मिल जाता है। आज आप अपने इस अकेले सन्नाटे भरे जीवन को भूल जाएंगे जब आप मेरे साथ मेरे घोंसले में चलकर एक दिन भी बिताएंगे। सवेरे सवेरे पत्नी का वो प्यार से जगाना और रात को थके हारे आने के बाद जब पत्नी अपने हाथों से प्यार भरा भोजन खिलाती है, तो उस प्यार भरे भोजन को खाकर सारे दिन की थकान दूर हो जाती है बंटी भाई। क्या इतना सब कुछ होता है शादी के बाद? मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ हाँ बंटी भाई, शादी के बाद का जो जीवन होता है ना, वो एक खुशनुमा खुशमिजाज जीवन होता है। आप एक बार शादी तो करके देखिए, आपके जीवन में भी खुशियों की बहार आ जाएगी बंटी भाई। अच्छा मिट्ठू, तुम सच कह रहे हो ना? फिर तो मैं शादी जरूर करूँगा। ये हुई ना बात। परंतु मिट्ठू, मैं शादी करूँगा किससे? कौन सी चिड़िया मुझसे शादी करेगी? अरे बंटी भैया, आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? आपके लिए एक सुंदर सुशील आज्ञाकारी चिड़िया मैं और बबली कबूतरी और सुंदरी कव्वी की तो जंगल में बहुत पहचान है। हम सभी मिलकर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर चिड़िया ढूंढेंगे। फिर शादी के बाद आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। मैं अभी जाकर उन दोनों पक्षियों को बता देता हूँ। मिट्ठू तोता खुशी खुशी उड़ता है और वो बबली कबूतरी और सुंदरी कव्वी के पास जाता है और फिर उन दोनों को सारी बात बहुत विस्तार से बताता है। क्या? अरे उस मुरझाए हुए पौधे को ऐसे अचानक से अपने ऊपर हरियाली लाने का ख्याल कैसे आ गया? अरे सुनो सुंदरी बहन, आप कृपया करके अपनी मजाक बंद करेंगे और प्लीज आप बंटी भाई के सामने गलती से भी कोई ऐसी वैसी शब्द ना कह देना कि बंटी भाई का मन शादी करने से मना कर दे। मैंने बहुत मुश्किल से बंटी भाई को शादी के लिए मनाया है। अरे तोते, तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। फिर तीनों पक्षी एक साथ उड़ते हैं और जंगल के दूसरी दिशा में जाकर एक कुंवारी चिड़िया से मिलते हैं जो अकेले एक पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहती थी। अरे कौन है रे? अरे टुनटुनी बहन, हम यहीं पास वाले जंगल से आए हैं आपके लिए एक रिश्ता लेकर। हमारे जंगल में एक बंटी नामक कबूतर है। हम लोग आपकी शादी अपने दोस्त बंटी कबूतर से करवाना चाहते हैं। अरे क्या बोला रे? क्या तू मेरा बाप है जो तू मेरी शादी करवा रहा है? अरे बाप रे बाप, ये तो इस जंगल की डॉन लग रही है। अरे टुनटुनी बहन, वो बहुत सीधा साधा पक्षी है। वो आपको बहुत खुश रखेगा, कसम से। काफी देर मेहनत और मशक्कत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने जंगल में ले आते हैं और फिर देखते ही देखते बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की शादी हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कव्वी से कहती है, सुनवी ओए काली निठल्ली कव्वी, अब चल निकल यहाँ से। शादी हो गई ना,
अब चल कल्टी मार यहाँ से। अरे बाप रे बाप, ये चिड़िया तो बहुत खतरनाक लग रही है। कान खोलकर सुनो पक्षियों, अगर अगली बार से तुम सभी यहाँ पर नजर भी आए ना तो हड्डी तोड़ूंगी, फिर बाद में जोड़ूंगी, समझा ना? अरे सुंदरी बहन, आप ये किसको ले आए हैं? हमारी भलाई अभी इसी में है कि चुपचाप चले हम यहाँ से। फिर वो तीनों पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बात करने के इस अंदाज से बंटी कबूतर तो हक्का बक्का रह जाता है। अरे अब क्या तुम बैल की तरह यहीं खड़े रहोगे? अंदर चलो अब। हाँ हाँ चलिए। फिर दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में आते हैं। अच्छा अब टुनटुनी जी, अब जरा आप अपने इन सुंदर हाथों से खाना बनाकर मुझे खिला दीजिए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे क्या अपनी नौकर समझ रखा है तुमने? चलो अब जल्दी से मेरे लिए और अपने लिए एक अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाओ, और अगर भोजन में स्वाद नहीं आया ना तो तुझे मार मार कर बंदर बना दूंगी, बंदर। फिर बंटी कबूतर अपने दोनों के लिए भोजन बनाने लगता है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अब तो टुनटुनी चिड़िया सारा काम बंटी कबूतर से ही करवाने लगती है। वो उस पर बहुत अत्याचार भी करने लगती है। बंटी कबूतर तो अपने जीवन में भंवरे की तरह गोल गोल घूमने लगा। अब तो बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन वो अपने घोंसले से उड़कर एक सुनसान पेड़ पर बैठ जाता है और खुद से ही बातें करने लगता है। अरे कितना अच्छा खासा मैं कुंवारा था, फंस गया मैं तो शादी करके। तभी सुंदरी कवि और मिठू तोता उड़ता हुआ वहाँ से जा रहा था। क्या बंटी भाई, शादी के बाद मजे से कट रहा है ना आपका जीवन? अरे रुको मिठू तोते, तेरे मजे की तो ऐसी की तैसी। अरे मिठू तोते, ये तूने मेरी कैसी चिड़िया से शादी करवा दी? अब तक तो मुझे ये नहीं समझ में आया है कि घोंसले में वो मेरी पत्नी है या मैं उसकी पत्नी हूँ। तुमने तो मेरे हंसता खेलता जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। सत्यानाश हो तेरा मिठू तोते। फिर आखिरकार बंटी कबूतर अपनी पत्नी से परेशान होकर उस जंगल को छोड़कर चला जाता है और शादी न करने की कसम खाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय किसी न किसी को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि उड़ते उड़ते मीठी तोती के पास जाती है। मीठी तोती, मीठी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ना जी ना, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुम हमेशा दाना बांटने को लेकर सभी पक्षियों से लड़ाई करती रहती हो। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रही। अरे अरे मीठी, अब मैं बदल गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले ही की तरह सभी पक्षियों से लड़ाई करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों आपस में दाना बांट लेंगे। तुम अपना दाना ढूंढना और मैं अपना, फिर लड़ाई कैसी? चलो तो मेरे साथ। फिर मीठी तोती मान जाती है और वो गोरी कवि के साथ जंगलों में दाना ढूंढने चली जाती है। फिर घने जंगलों में जाने के बाद मीठी तोती को दूर कहीं दाना पड़ा मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ जाती है। हाय मीठी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम ऐसा करो, मैं ये दाना ले जाती हूँ और आगे से जो दाना मिलेगा वो तुम ले जाना, ठीक है? नाना गोरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो कहा था कि हमें जो भी दाना मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। फिर तुम ये चने का दाना अकेले कैसे ले जा सकती हो? हम इसे बांट लेते हैं ना आपस में। अरे मीठी, तुम समझती क्यों नहीं हो सकता है आगे जाकर तुम्हें कोई मीठा फल मिल जाए। अभी तो मैं ये दाना लेकर ही रहूंगी। फिर गोरी कवि वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दुष्ट कवि, झूठी कवि, ये गोरी कवि कभी नहीं सुधरने वाली। झूठ मूठ का बहाना बनाकर मुझे अपने साथ ले आई और अभी दाना लेकर खुद ही चली गई। फिर मीठी तोती पूरे जंगल में घूमती है मगर बेचारी मीठी तोती को कोई भी दाना नहीं मिलता। फिर वो वापस अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं।
अरे नाना गोरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा सभी पक्षियों से दाना को लेकर लड़ाई करती रहती हो। मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। नाना टुनटुनी बहन, अब मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं किसी भी पक्षी से दाना को लेकर लड़ाई नहीं करती। तुम भरोसा रखो और मेरे साथ दाना लेने चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि के साथ घने जंगलों में चली जाती है। घने जंगलों में जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी का पेड़ मिलता है। गोरी गोरी, वो देखो स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ये तो। चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर चली जाती है। हाय, मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्या करूँ? अब मैं इस टुनटुनी चिड़िया से कैसे स्ट्रॉबेरी बांटूंगी? अरे गोरी, तुम क्या सोचने लगी? देखो, इस पेड़ पर 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। 2 हम ले लेते हैं और 2 तुम ले लो। अरे नाना चिड़िया, मैंने ऐसे बात ना की थी। अभी इस पेड़ पर जो 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, वो चारों मैं ले लेती हूँ और फिर दोबारा जब इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगेंगे तो वो तुम ले लेना। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब तो इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी पूरे 2 महीनों के बाद लगेंगे। तुम इसी में से मुझे 2 स्ट्रॉबेरी दे दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। फिर गोरी कवि सारे ही स्ट्रॉबेरियां तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब मैं फिर दोबारा कभी इस गोरी कवि पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वापस जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। ये लो मेरे जग्गू बेटे, लाल लाल स्ट्रॉबेरियां खाओ, बहुत स्वादिष्ट है ये। मम्मा मम्मा, आप कैसे रोज रोज नए नए चीजें ले आती हो खाने को? अरे जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार है। जब तक इस जंगल में इन मूर्ख पक्षियों का बसेरा है, तब तक तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रह सकती जग्गू बेटे। एक दिन गोरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी वो देखती है कि मिठू तोता मीठे फल लिए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी गोरी कवि मिठू तोते को आवाज लगाती है, मिठू मिठू मेरे भाई, तुम्हें पता है नदी किनारे बहुत सुंदर पके पके अमरूद का पेड़ लगा है। आओ चलो हम अमरूद लाने चलते हैं। अमरूदों का सुनकर मिठू तोता तुरंत गोरी कवि के पास आ जाता है। ठीक है, मैं जाऊंगा नदी किनारे अमरूद लाने। अभी मैं ये मीठा फल अपने घर रख कर आता हूँ। अरे मिठू मेरे भाई, इतने से काम के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना? लाओ, थोड़े से ही तो है मीठे फल, मैं ये अकेले खा जाती हूँ। मिठू तोता मान जाता है और वो मीठे फल गोरी कवि को दे देता है। गोरी कवि मीठे फल खाती है और मिठू तोते से कहती है, अरे मोटे चोंच वाले तोते, तुम्हारे पास तो इतना भी दिमाग नहीं। अगर नदी किनारे पके हुए अमरूदों का पेड़ लगा होता तो मैं वो अमरूद जाकर ना खा लेती। मैं तुमसे क्यों कहती? इतना कहकर गोरी कवि वहाँ से उड़ जाती है और मिठू तोता पेड़ के नीचे बैठा गोरी कवि को देखता ही रह जाता है। मगर अब तो पूरे जंगल के पक्षी गोरी कवि से तंग आ गए थे। एक दिन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठक रखते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी कवि के साथ दाना लेने नहीं जाएगा। हाँ, गोरी कवि हम सभी पक्षियों को मूर्ख बनाती है। उसके साथ अब दाना लेने कोई नहीं जाएगा। ऐसे अब गोरी कवि के साथ कोई भी पक्षी भोजन लेने ना जाता। गोरी कवि को तो भोजन ढूंढने आता नहीं था, इसलिए अब उसे कहीं से भी कोई भोजन न मिलता। कबूतर कबूतर मेरे भाई, आओ दाना लेने चलते हैं हम। ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर गोरी कवि मीठी तोती के पास जाती है। मीठी बहन, चलो ना दाना लेने चलते हैं। मगर मीठी तोती वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे ही गोरी कवि के साथ अब जंगल का कोई भी पक्षी मुंह नहीं लगाता और ऐसे ही गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे से कहती है,
अरे जग्गू मेरे बेटे, मैंने आपको कई बार समझाया है ना कि इन गरीब बच्चों के साथ मत खेला करो, मगर आप हो कि आप मेरी बात ही नहीं मानते। आप क्यों उस गरीब टुनटुनी चिड़िया के बेटे के साथ चले जाते हो खेलने? गोरी कवि बहुत अमीर कवि थी। अमीर के साथ साथ वो बहुत घमंडी भी थी। जैसी गोरी कवि वैसा ही उसका बेटा जग्गू कौवा। ऐसे तो जग्गू कौवे के साथ जंगल के किसी भी पक्षी के बच्चे नहीं खेलने आते थे और ये बात गोरी कवि को भी बहुत अच्छे से पता थी, मगर फिर भी गरीब बच्चों को नीचा दिखाने के लिए जब भी जग्गू कौवा कुकू और किकी के साथ खेल रहा होता तो वहाँ पे गोरी कवि जाकर अपने बेटे को डांट फटकार लगाकर अपने घर ले आती और उन गरीब बच्चों को डांटती फिरती। जग्गू मेरे बेटे, तुम इन गरीब बच्चों का साथ छोड़ दो, तुम चलो घर चलो जग्गू बेटे। मैंने तुम्हारे लिए एक नया फुटबॉल लिया है, तुम ये पुराना वाला फुटबॉल इन गरीब बच्चों को ही दे दो और अपने नए फुटबॉल से खेलना रोज। ऐसा कहते हुए गोरी कवि अपने बेटे जग्गू कौवे को खींचकर ले जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। इधर गोरी कवि अपने अमीरी में चूर अपने बच्चे को बिगाड़ने में लगी हुई थी और इधर गरीब टुनटुनी चिड़िया गरीब भले ही थी मगर वो मन से गरीब नहीं थी। वो अपने बच्चों को बिगाड़ती ना थी, वो हमेशा समझदारी वाला सीख देती अपने बच्चों को। कुकू मेरे बेटे, ये लो खाना मैंने टिफिन में पैक कर दिया है, तुम अपने बाकी के दोस्तों को भी खिला देना इसी में से। कुकू मेरे बेटे, कोई भी पक्षी बड़ा या छोटा नहीं होता, हमें कभी भी किसी गरीब पक्षी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू को खाना पैक करके टिफिन में दे देती है और फिर कुकू अपने जंगल के सरकारी स्कूल में पढ़ने चला जाता है। मम्मा आज मुझे टिफिन में पिज्जा पैक कर देना। हाँ मेरे जग्गू बेटे, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, अब पिज्जा डिलीवरी पक्षी ही तुम्हें स्कूल में पिज्जा दे जाएगा। फिर गोरी कवि जंगल की सैर करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे उसकी दोस्त बबली कबूतरी मिलती है। फिर गोरी कवि वहाँ रुककर बबली कबूतरी से बात करने लगती है। अरे क्या बात है कवि बहन, आज तुम हमारे जंगल में कैसे आना हुआ? अरे बबली, अब तुम्हें तो पता ही है ना, हम अमीरों का रहना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सभी जगह घूमते ही रहे बस। अच्छा ठीक है बबली, तो फिर मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। जाते जाते गोरी कवि को जोरों की प्यास लगती है और आसपास में कहीं भी नदी ना थी। हाय, मेरा गला सूखा जा रहा है, कहीं पानी मिल जाए। पानी ऐसे गोरी कवि पानी के तलाश में जंगल के चारों तरफ उड़ती फिरती है। गोरी कवि सभी जगह पानी तलाश कर लेती है मगर कहीं भी उसे पानी नहीं मिलता। वो सैर करते करते दूसरे जंगल में पहुंच गई थी। फिर गोरी कवि सोचती है, सैर पर से क्यों ना अपने घर लौटा जाए, प्यास से गला सूखा जा रहा है मेरा। फिर गोरी कवि अपने घर लौट कर आती है। रास्ते में उसे टुनटुनी चिड़िया का घर मिलता है। वहीं पे टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को शरबत बांट रही थी क्योंकि टुनटुनी चिड़िया ने आज सोमवार का व्रत किया था और टुनटुनी चिड़िया सोमवार के अवसर पर सभी पक्षियों को जलपान कराकर थोड़ा सा पुण्य पाना चाह रही थी। वहीं पे गोरी कवि पहुंच जाती है। टुनटुनी चिड़िया उसे भी शरबत दे देती है। शरबत पीने के बाद गोरी कवि को थोड़ा सा पछतावा आता है कि गोरी कवि इतने अमीर होने के बाद भी कभी भी कोई पुण्य का काम नहीं किया और टुनटुनी चिड़िया बेचारी गरीब होते हुए भी सभी पक्षियों को जलपान कराकर पुण्य का काम कर रही थी। सुंदरवन के जंगल में टिकुलिया नाम की एक जालिम चिड़िया रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खाना बनाती है और अपनी सास टिकुलिया को खाने के लिए देती है। जैसे ही टिकुलिया खाना खाती है वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, ये तूने कैसा खाना बनाया है, इसमें तो नमक ही नहीं है। वो माँ जी मैं गलती से नमक डालना ही भूल गई, मैं अभी लाकर नमक डाल देती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, जाकर दूसरा खाना बना ला। माँ जी, आप ये क्या कह रही है, मैं खाना फिर से बनाऊं और ये इतना सारा खाना जो बना हुआ है इसका क्या होगा, मैं इसे फेंक दूं? आपको तो पता है ना माँ जी कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे तुझसे किसने कहा कि ये बिना नमक वाला खाना फेंक दे?
अब ये बिना नमक वाला खाना तू खाएगी, समझी? अब जा जल्दी से, खरी खरी मेरा यहाँ मुँह मत दे। 10 मिनट के अंदर अंदर खाना बन जाना चाहिए, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया दूसरा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। रात को जब टुनटुनी चिड़िया सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगती है, तब टिकुलिया उसे बुलाकर अपना पैर दबाने के लिए कहती है, वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे करमजली, तू दिन भर क्या करती है जो तेरी तबीयत खराब हो जाती है? ये सब बस तेरे काम न करने के बहाने हैं। इतना कहकर टिकुलिया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टिकुलिया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया की शिकायत अपनी सहेली सुंदरी कवि से कर रही थी। क्या बताओ सुंदरी बहन, मैं तो अपनी बहू टुनटुनी से बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों, क्या हुआ टिकुलिया? तेरी बहू टुनटुनी तो बहुत अच्छी है। अरे सुंदरी बहन, तुम्हें क्या पता कि मेरी बहू टुनटुनी मुझे कितना तंग करती है। घर का कोई भी काम ढंग से नहीं करती। अरे मेरा बस चलता तो मैं तो उसे अपने घर की बहू बनाती ही नहीं। वो तो मेरे बंटी बेटे ने जिद पकड़ ली और ये कमबख्त मेरे घर की बहू बन गई। अरे मैं तो चाहती हूँ कि किसी तरह इससे मेरा पीछा छूट जाए और मैं अपने बेटे बंटी की दूसरी शादी कर दूँ। अरे टिकुलिया, तू ये सब कैसी बातें कर रही है? टुनटुनी अब तेरे घर की बहू है, तू इसे जैसे रखेगी वैसे रहेगी। मैं एक बात तुझसे कहती हूँ, तू बुरा मत मानना। तू अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को अपनी बेटी समझ, फिर देखना तेरी जिंदगी कैसे आराम से कटती है। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। फिर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है, तब टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बिटिया, क्या हुआ? तू क्यों इतना रोए जा रही है? तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे आपकी याद आ गई थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। ठीक है बिटिया, तू कहे तो मैं तेरे भैया को तुझे लेने भेज दूँ। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के मायके चले जाने के बाद टिकुलिया पर घर का सारा बोझ आ जाता है। वो घर का सारा काम करते करते थक जाती है। तब टिकुलिया को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मैं अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती थी। वो दिन भर सारा काम करती थी, लेकिन हर समय मैं उस पे बेवजह गुस्सा करती थी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और अपनी बहू को वापस अपने घर बुलाऊंगी। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है, तब टिकुलिया अपने बेटे बंटी से कहती है, बंटी बेटा, टुनटुनी बहू को मायके गए हुए काफी दिन हो गए, तू जा जल्दी से उसे वापस अपने घर ले आ। बहू के बिना ये घर बहुत सुना सुना लग रहा है। अगले ही दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लाने के लिए अपने ससुराल जाता है और टुनटुनी चिड़िया को लेकर वापस अपने घर आता है। टुनटुनी चिड़िया के घर आते ही टिकुलिया उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बहू, तू मुझे माफ कर दे, आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। आज से घर के सारे काम हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। इतना कहकर टिकुलिया अपनी बहू टुनटुनी को गले से लगा लेती है। फिर वे सभी खुशी खुशी